फिर जंगल में एंटर कर लिया है। जैकेट उतारना भूल गया हूँ। सीट बेल्ट जो बांध रखी है, ये रगड़ खाती है ना तो साउंड आती है सरसराहट की। और सीट बेल्ट बांधना जरूरी है बहुत ज़्यादा इस बेल्ट में, क्योंकि यहाँ पे मिलते हैं हाथी। तो बुरे से बुरे की आपको तैयारी रखनी चाहिए। तो इन केस हाथी मिल जाए, टस्कर मिल जाए, आप ना बच पाओ तो गाड़ी अगर पलटेगा भी तो सीट बेल्ट अगर आपने बांध रखी है तो आपको कोई चोट नहीं लगेगी। गाड़ी से तो बाहर आना ही नहीं है। और अगर आपने सीट बेल्ट नहीं बांधी तो फिर आपको बैकबोन में और काफ़ी सारी चोट लग सकती है। तो इसलिए अगर हाथियों का इलाका है तो आप सीट बेल्ट बांध के चले। थोड़ी जो सरसराहट की आवाज़ है, मैंने ध्यान नहीं दिया था। अब जंगल में तो रोकूंगा नहीं तो मैं जैकेट अगर ये पीछे रख देता सीट में तो आवाज़ नहीं करती है। बीच में ऑफ रोडिंग में मैं बिना सीट बेल्ट के चला रहा था, तो किसी ने कमेंट भी किया था कि आप, लेकिन वो रीजन यही है कि ये आवाज़ करती है और जहां मैं चला रहा था वहां हाथी नहीं आते थे। तो लेकिन ये तो अच्छी खासी मूवमेंट वाला इलाका है। यहाँ तो हाथियों की मूवमेंट रात को होती ही होती है और इसकी निशानी मिलती है जगह जगह उनकी पॉटी, जिसको बोलते हैं ड्रॉपिंग। यहाँ पे भी हाथी दिखा था एक बार मुझे काफी पहले। तो दोस्तों, जैसे गाड़ी चलाते चलाते कुछ ना कुछ डिस्कस करते हैं। मुझे किसी सब्सक्राइबर ने लिखा था कि आप भेड़िए के बारे में बताइए। भेड़िए के बारे में नहीं बताया। जहाँ तक मेरा ख्याल है मैंने कभी भेड़िए के बारे में नहीं बताया है। तो सबसे पहले तो मैं आपको एक भेड़िए की कहानी सुनाता हूँ। बहुत आप में से ज़्यादातर लोगों ने सुनी हुई होगी, लेकिन 10-20% लोग ऐसे होंगे जिन्होंने नहीं सुनी होगी। तो सुनाता हूँ, फिर मैं थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन देता हूँ। ऐसे करते करते ही अपना रास्ता कट जाएगा। और अगर बीच में कोई साइटिंग हो गई तो सोने पे सुहागा। अभी देखिए बाइक आ रही है। हालांकि अभी टाइम ज़्यादा नहीं हुआ, लेकिन अंधेरा होने के बाद खतरा तो रहता ही है। लेकिन ये भी मैंने बताया कि भाई लोगों की मजबूरी होती है। अगर उनको नौकरी से लौटना है और किसी के पास गाड़ी नहीं है तो वो बाइक से ही आएगा, क्या कर सकता है। अब कोई ऋषिकेश में नौकरी कर रहा है और हरिद्वार में रहता है तो यही रास्ता है। एक दूसरा है तो रास्ता वो भी जंगल में से है। अगर जानवर मिल रहे हैं, हाथी मिल रहे हैं तो कहीं भी मिल जाएंगे। इन भाई साहब ने नहीं दी, डिपर नहीं दिया। तो मैं भेड़िया की कहानी बता रहा हूँ आपको। मेरे पापा ने मुझे सुनाई थी बचपन में। उसका नाम ही है भेड़िया आया भेड़िया आया। तो उसमें क्या था कि एक भेड़ चराने वाला चरवाहा था। उसके पास भेड़ बकरियां थी। तो वो जाता था और कई सारे बच्चे जाते थे साथ में। वो वही टीले पे बैठ जाते थे और उनकी भेड़ बकरियां चरती रहती थी। और उसके घर वालों ने बोला हुआ था, ये देखिए ये सांबर डियर खड़ा हुआ है, उसमें दिखा नहीं होगा, काफी बड़ा सांबर डियर खड़ा था यहाँ पे। तो जैसे मैंने बताया, देखिए अब मैं बात से भटक के एक बात याद आ गई तो सुनाऊंगा आपको कि मैंने बोला ना कि भाई अंधेरा होने के बाद खतरा हो ही जाता बाइकर्स के लिए। तो खतरा सिर्फ हाथी, लेपर्ड, भेड़िया, लकड़बग्घा इनका नहीं है, जंगली सुअर। खतरा सांबर डियर का भी है, जो अभी हमें मिला था स्टैग। बड़ा सांबर तो आपको पता है ना, बहुत बड़ा होता है। मतलब 450 किलो तक के होते हैं, 250-300 के तो एवरेज होते हैं। तो उसके घर वालों ने उसको बोला था कि जब भी तुम्हें भेड़िया नजर आए तो जोर से आवाज लगाना, भेड़िया आया, और हम लोग आ जाएंगे मदद के लिए। तो उसने कहा सही है। फिर अपने दोस्तों से बात कर रहा था, लड़के ही थे यंग एज के। तो उन्होंने कहा यार घर वाले हमें भेज तो देते हैं, लेकिन कभी सही में भेड़िया आ गया तो ये आएंगे कि नहीं आएंगे। तो दूसरे ने कहा यार टेस्टिंग कर लेते हैं। देखो इनके लिए डिपर जलाया, लेकिन भाई साहब
ये नहीं जलाएंगे, डिपर जलाना इनकी शान के खिलाफ है। इधर तो एक लड़के ने जोर से चिल्लाया, भेड़िया आया भेड़िया आया भेड़िया आया। तो पूरा गांव, जब खुले मैदान होते हैं आवाज दूर तक जाती है, तो पूरे गांव वाले लाठी डंडे सब लेके भागे और आए। देखा तो कोई भेड़िया नहीं। उसने कहा, तो बोला नहीं मैं टेस्टिंग कर रहा था कि आप लोग आओगे कि नहीं आओगे। तो सबने डांटा, क्या तमाशा है तुमने ऐसे करके, तो चले गए। 2-3 दिन बीत गए। उसने कहा यार मैंने एक बार बुला दिया, एक बार तो आ गए, अगली बार आएंगे कि नहीं आएंगे क्या पता, एक ही बार आने का था दोबारा। तो उसने कहा, दूसरे दोस्त ने कहा एक बार फिर टेस्टिंग कर लेते हैं। फिर वो चिल्लाया भेड़िया आया भेड़िया आया भेड़िया आया। फिर सारे लाठी डंडे लेके आए। फिर वो देखा तो बोले नहीं मैं दोबारा टेस्टिंग कर रहा था कि एक बार आ गए, पता नहीं दोबारा आओगे कि नहीं आओगे। फिर उसको डांट फटकार लगाई और चलो भाई ठीक है चले गए। अब गांव वाले बड़े गुस्सा हुए। अब तीसरी बार जब वो ऐसा बैठा था, सही में भेड़िया आ गया और उसने चिल्लाया भेड़िया आया भेड़िया आया भेड़िया आया। और गांव वाले बोले ये तो बस टेस्टिंग करता रहता है, इसको कुछ है नहीं, चलो छोड़ो क्या करना है, टेस्टिंग कर रहा है। और उसकी भेड़िया जब आते हैं दोस्तों तो एक नहीं होते, मिनिमम 5-7 होते हैं और ज्यादा भी हो सकते हैं, 15 तक भी हो सकते हैं। तो वो पूरा झुंड आया और उसकी उतनी भेड़ बकरी लेके चला गया, भेड़िए चले गए। तो ये कहानी सबने ही सुनी होगी, लेकिन पहले तो ये एक एज ए अच्छा दोस्तों ना, इस जगह पे लोग बोलते हैं आप गाड़ी बहुत तेज चला रहे हो, जो लगता है ना क्योंकि ये रोड सकरी है। अभी गाड़ी चल रही है 65 पे। रोड सकरी होने की वजह से ये झाड़ियों से लगता है कि बहुत तेज गाड़ी चल रही है। अब 65 पे तो गाड़ी चलाओगे ही, आप 40 पे थोड़ी ना चलाओगे। तो वो भेड़िया आया करके, तो इसलिए कहा जाता है कि आप ऐसा कुछ मत करो कि पता चला कि भेड़िया आया हो जाए, कि बार बार झूठ बोलो किसी चीज को, और जब सही में आपके ऊपर मुसीबत आएगी तो उस वक्त कोई मदद करने के लिए नहीं आएगा। तो ये तो हो गई भेड़िए की कहानी जो मुझे याद आई। अच्छा हाँ, वो देखो मैं भूल गया था बात, एक मिनट, बाइक वाला इसको डिपर दे दूं तो इसको दिक्कत होगी। तो जो मैं वो स्टैग डियर की बात बता रहा था कि वो जब उसमें उन्होंने करंट लगाया तो वहां क्या हुआ था कि एक ऐसा ही सांबर डियर था, वो लोगों पर अटैक कर रहा था, मुझे एक गाइड ने बताया था। तो उसके लिए भी यही किया गया था, सांबर के लिए भी एक डमी लगाई गई थी और उसमें सोलर वाला करंट लगाया गया था। तो जब सांबर डियर आया तो उसने अपने पूरे सींग उस डमी में घुसेड़ दिए थे और उसको करंट लगा, फिर वो भाग गया। लेकिन ये बात मैंने इसलिए बताई कि जब बाइकर जा रहे होते हैं तो सांबर डियर भी ऐसा नहीं है कि बड़ा सेफ है, कभी कभी ये भी अटैक कर सकता है और इसके सींग बड़े खतरनाक होते हैं। जो हम सांड से डरते हैं, सांड जितना बड़ा भारी भरकम सांड होता है उतना ही ये भी होता है, मेल इसका बड़े बड़े सींग होते हैं। सामने देखिए आपको दिख रही होगी नरेंद्र नगर की लाइट, वो जो पहाड़ के ऊपर बहुत सारी लाइट्स दिख रही हैं वो नरेंद्र नगर है। और अगर आपने नाम सुना होगा आनंदा रिजॉर्ट, तो वो आनंदा रिजॉर्ट वही है जो लाइट्स दिख रही हैं। पहले राजा का महल होता था, अब हेरिटेज होटल बन चुका है और अमिताभ बच्चन जी भी आके रुकते हैं वहाँ पे। विराट कोहली और अनुष्का शर्मा की सगाई इसी रिजॉर्ट या हेरिटेज होटल में हुई थी। तो दोस्तों भेड़िए का मैं बता रहा था कि देखिए भेड़िए का बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन तो मुझे नहीं पता है, लेकिन जो कॉमन सी एक जनरल नॉलेज हर चीज़ के बारे में होती है वो मैं शेयर कर देता हूँ गाड़ी चलाते चलाते, कि भेड़िए भी ऑलमोस्ट इंडिया में करीब करीब उतने ही हैं जितने टाइगर हैं, 3-4 हज़ार। और भेड़िए जब आप देखते हो ना, अगर आपने ज़्यादातर वीडियो देखे होंगे स्नो के, रेनडियर के पीछे और इधर डियर के पीछे, लेकिन वो जो होते हैं उनके बाल बहुत बड़े होते हैं। एक्चुअली वो हिमालयन वोल्फ है। एक आप 3 तरह के वोल्फ समझ लो जो मेरी जानकारी में है। एक तो पहाड़ वाले हैं जिनको हम हिमालयन बोल देते हैं, या वो हिमालय तो नहीं है वो उधर,
लेकिन जो अलास्कन या ऐसे कुछ होंगे वॉल्फ, बड़े बड़े बालों वाले। एक होते हैं बिल्कुल कम बालों वाले, होते हैं अरेबियन वॉल्फ, यूएई वगैरह उन कंट्रीज में मिलते हैं। उनके बीच का होता है इंडियन वॉल्फ, जो कि ग्रे वोल्फ का सब स्पीशीज होता है। इसके बाल कम होते हैं, साइज भी छोटा होता है, कुत्ते से बड़ा होता है। देखिए जनरली इनका जो डिफरेंट स्पीशीज हैं भेड़िए की, 40-50 किलो से लेके 90 किलो तक के भी होते हैं। यानी आप समझ लो लेपर्ड का वजन भी यही होता है ऑलमोस्ट। तो लेपर्ड के साइज के आप समझ सकते हो भेड़िए देखने में कुत्ते की तरह ही दिखते हैं। और हमें शायद बचपन में हमारे टीचर बताया करते थे कि भेड़िया कुत्ते जैसे, क्योंकि उस टाइम भेड़ियों का बड़ा आतंक था मध्य प्रदेश में, तो कैसे कुत्ते को पहचानना है, कैसे भेड़ियों, मुझे जहां तक याद आ रहा है कि एक की आंख पीली होती है, एक की आंख हरी होती है। ये हमें जब मैं 3rd या 4th स्टैंडर्ड में था, हमारे टीचर ने हमको बताया था क्लास में कि अगर उसकी आंखें हरी दिख रही हैं तो वो भेड़िया है, अगर उसकी आंखें पीली दिख रही हैं तो वो कुत्ता है। वरना कई बार भेड़िया कुत्ते की तरह से आता है, गाँव से बच्चों को उठा के ले जाता है। ये अलर्ट रहने के तरीके बता रहे थे। और मेरे चैनल पे आपको एक वीडियो मिल जाएगा, मैन ईटर वॉल्व्स ऑफ आस्टा। आस्टा सीहोर जिले में है मध्य प्रदेश में। और एक पैक था पूरा वॉल्व्स का, जो कि मैन ईटर बन गया था। और उनको वहाँ के शायद डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट थे, उन्होंने और 2-4 लोगों ने मारा था। फिर काफ़ी पहले वीडियो बनाया था, तो मुझे बहुत ज़्यादा याद नहीं है उस बारे में। लेकिन ये दोस्तों, ये नहर टूटी हुई है। ये नहर तोड़ते हैं हाथी, मतलब हाथी अभी चल रहे हैं। जो गांव में नहर जाती है, हाथियों के पैर से टूट जाती है। इसमें पानी अगर भरा है दैट इज ओके। लेकिन देखिए ये सांबर डियर है, दिख गए होंगे आपको, फीमेल थी। लेकिन अगर पानी चल रहा है ना, बह रहा है उसमें बहुत जोर से, इसका मतलब हाथी आए हैं। और अभी इस नहर में पानी बह रहा था। इसका मतलब आज ही हाथी आए, क्योंकि जब नहर टूटती है तो गांव वाले उसको रिपेयर भी कर देते हैं। जरा सी टूटती है, कुछ मिट्टी उसकी लगा के हो जाता है काम। तो अभी रिपेयर नहीं किया है, मतलब शाम के टाइम पर ही तोड़ी है। बस ये 1 किलोमीटर थोड़ा सा संभालने की जरूरत है। अभी एक पॉइंट है, मैं आपको दिखाऊंगा। डरावनी बातें होती रहती। अभी एक रबड़ का फ्लैप रखा रहता है डैशबोर्ड पे, वो अचानक से गिरा मेरे पैर पे। तो मैं तो सामने देख रहा हूँ पूरा अलर्ट होके। मैंने कहा ये क्या है, फिर लाइट जला के देखा, मैं क्या है भाई, रबड़ का फ्लैप था। पहले मेरा जंगल में घुसने पे सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज से डर का मेरा ध्यान रहता था, वो था हाथी। लेपर्ड से भी डर लगता नहीं, आपको पता है गाड़ी में कोई खतरा नहीं है, टाइगर से भी कोई खतरा नहीं है। जब से सब्सक्राइबर्स ने, भाई साहब आपको भूत तो नहीं मिलता जंगल में, तो कुछ नहीं, एक दिन ऐसा लगा था जैसे कोई दरवाजा नॉक कर रहा है, और अभी अचानक से पैर पे गिरा। मैंने कहा ये क्या भाई, ये सब्सक्राइबर्स की बात तो नहीं सही हो गई। तो लाइट जला के देखा तो नीचे पड़ा, दिख गया। मैंने कहा चल भाई ठीक है। अब वो पॉइंट आने वाला है जहाँ एलिफेंट की क्रॉसिंग है, मैं जगह दिखाऊंगा आपको बोल के। तो अभी ना हो भाई क्रॉसिंग, बस बारिश हुई है अभी अच्छी खासी। मैं आपको भेड़िए के बारे में डिटेल दे रहा था, लेकिन यहाँ मैं रुक गया हूँ क्योंकि यहाँ पे मुझे पूरा अलर्ट रहना है। क्योंकि जब मैं भेड़िए के बारे में इंफॉर्मेशन शेयर करूँगा तो फिर मेरा ध्यान डाइवर्ट हो जाता है। थोड़ा ओपन एरिया में आ जाऊँ फिर बताता हूँ। तो
तो अब वो खतरा टल गया, अब अपना जो ओपन रिवर है वहाँ आ गया, तो सडन अपीयरेंस का जो डर होता है हाथी वाला वो नहीं है। तो अब मैं बताता हूँ आपको, क्या बता रहा था कि भूल ही गया मैं। भेड़िए के बारे में बता रहा था मैं आपको, चलो मैं दोबारा से बोल देता हूँ। तो दोस्तों जो भेड़िए होते हैं ना, जैसे पहाड़ पे रहने वाले भेड़ियों के बाल बहुत ज़्यादा होते हैं, साइज बड़ा होता है, और जो अरेबियन कंट्रीज में है वो सबसे छोटे हैं। इंडियन वाले जो ग्रे वुल्फ के वंशज हैं, यानी सब स्पीशीज है, वो मीडियम साइज के होते हैं। और ये क्या करते हैं कि फैमिली में रहते हैं, इनको पैक बोलते हैं। जो इनका झुंड होता है, भेड़ियों के बारे में आपने सुना ही होगा, मोगली के बारे में। मोगली भी मध्य प्रदेश में ही मिला था, पेंच नेशनल पार्क में। तो मतलब ये कहा जाता है कि मोगली सही में था। और बचपन में जब बाहर बैठ के पापा किस्से कहानियां सुनाते थे शाम के टाइम पे, मेरे दोस्त भी आके बैठ जाते थे, तब ये कहानी पापा ने सुनाई थी कि भाई एक भेड़िया का बच्चा मिला था और ऐसा ऐसा है। तब मुझे नाम वाम नहीं मालूम था मोगली, और पापा ने भी नाम मोगली नहीं बताया था मुझे, वो तो रुडयार्ड किपलिंग ने मोगली नाम से बनाया। लेकिन ये कहानियां पहले से प्रचलित थी मध्य प्रदेश में। तो कि एक ये फैक्ट क्या था कि जब एक, अब कौन थे पता नहीं, जो भी जा रहे थे, उन्होंने देखा कि भेड़िए जा रहे हैं और उसके साथ में इंसान का बच्चा घुटने घुटने चल के वैसे ही भाग भाग के जा रहा है। फिर जब ट्रेस आउट किया तो मालूम चला कि वो किसी गांव से बच्चे को उठा के ले गए थे। ये तो खैर उसमें मोगली वाली स्टोरी में भी बताया है, लेकिन ये फैक्ट था कि भेड़िए बच्चे को उठा के ले गए, लेकिन भेड़िए ने उसको मारा नहीं। वो रो रहा था, ममता आ गई और फिर वो उनके साथ ही रहने लगा था। वैसे ही नाखून पड़े थे, भेड़ियों की भाषा समझता था, सब कुछ करता था। तो ये फैक्ट है कि भेड़िए का पूरा एक परिवार होता है। अगर 7 है या 15 है, उसमें क्या होगा कि जो सबसे जूनियर, ये क्या है, गुफा बना के रहते हैं, मांद होती है इनकी, डेन। तो इनके जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं वो गुफा में होते हैं, एकदम जो छोटे बच्चे सारे इनके, ज्यादातर जानवर के बच्चे अंधे ही पैदा होते हैं, ब्लाइंड होते हैं। डॉग आप पालते हो तो डॉग के बारे में आपको पता ही होगा, वैसा ही होता है। तो इवन लेपर्ड का भी ऐसा ही होता है, टाइगर का भी ऐसा ही होता है। तो उस दौरान जब बच्चों को छोड़ के बाकी भेड़िए शिकार पे जाते हैं, तो जो करीब 1-1.5 साल के जो भेड़िए होते हैं जूनियर, उनकी ड्यूटी होती है, इनका पूरा वर्क डिस्ट्रीब्यूशन होता है भेड़ियों के यहाँ। तो उनकी ड्यूटी होती है कि तुम गुफा की रखवाली करोगे। तो वो आसपास ही डोलते रहेंगे, यहीं वहीं घूमते रहेंगे कि इनके बच्चों को कोई दूसरा दुश्मन आके नुकसान ना पहुंचा पाए। और अगर वो 15 भेड़ियों का ग्रुप है तो 5 तो मान के चलो आपके 1 साल वाले होंगे, तो 5 सफिशिएंट होते हैं, अच्छे खासे। ये भालू का भी मुकाबला कर लेते हैं, भालू को दौड़ा लेते हैं। जंगली सुअर को अगर ये पैक में है तो इनसे मुकाबला करना बड़ा मुश्किल है। बाइसन जैसे बड़े जानवर को भी इनका पूरा पैक गिरा देता है। बाइसन आप जानते हो कि इंडियन बाइसन जो है अमेरिकन बाइसन से भी बड़ा है। जो बफेलो है साउथ अफ्रीका का, उससे भी बड़ा है, उससे भी पावरफुल है बाइसन। लेकिन कोई इधर से टांग खींचता है, कोई वहां से टांग खींचता है। जैसे वो ढोल होते हैं ना, जंगली कुत्ते, तो जंगली कुत्तों का तो साइज छोटा होता है, भेड़िए का साइज बड़ा होता है। और जैसा उसके बाद में क्या होता है कि जो उसके बड़े वाले होते हैं उनकी ड्यूटी होती है शिकार करने में, जैसे 2-2.5 साल के होंगे। और जो सीनियर मोस्ट होते हैं और जो मोस्ट इंटेलिजेंट होते हैं, हस्बैंड वाइफ, वो ग्रुप लीडर होते हैं। ज्यादातर भेड़िए उन्हीं के बच्चे होते हैं या जो उनको अपना लीडर मान लेते हैं और वो ही लीड करते हैं। और जब वो बूढ़े होने लगते हैं या उनको लगता है कि वो इस लायक नहीं रह गए, तो फिर वो अपनी गद्दी दूसरे कपल को दे देते हैं।
और ये आदमियों पे हमला करते हैं। जैसे मैंने बताया, एक तो मैन ईटर वोल्स ऑफ आष्टा मध्य प्रदेश में सीहोर का बताया, एक बिहार में हजारीबाग का भी मैंने वीडियो बनाया है। ये देखिए, अरे उल्लू कांच पे टकराता बचा। उल्लू नहीं था, सॉरी, नाइट जार था। अभी नाइट जार उड़ा और बिल्कुल विंडशील्ड के बगल से गया है। इसमें पक्का रिकॉर्ड हुआ होगा। तो मैन ईटर वॉल्स ऑफ हजारीबाग भी थे। तो गांव में बच्चे उठाने की बहुत ज़्यादा कहानियां हैं। पहले भेड़िए लोगों ने मार दिए बहुत ज़्यादा, तो उसके चलते कम हो गए। और ये वो चीज़ है कि जिनकी तरफ ध्यान भी नहीं जाता। टाइगर का एक ऐसा अट्रैक्शन है, टाइगर को फंड्स भी मिलते हैं। प्रोजेक्ट टाइगर, पूरे वर्ल्ड में टाइगर का नाम है। भेड़ियों को कोई पूछता नहीं उतना ज़्यादा, लेकिन बच्चे उतने ही हैं जितने ये, और एक ज़माने में तो इतने ज़्यादा होते थे। खैर, टाइगर भी बहुत ज़्यादा थे। तो दोस्तों, अभी मैं चल रहा हूँ अकेला। एक और अभी मजाक की बात हुई। मेरा जो मोहान जाने वाला एक वीडियो है, दिन का वीडियो है, उसमें किसी सब्सक्राइबर ने कल परसों कमेंट लिखा था कि अगर उसमें मैंने बोला होगा मैं अकेला हूँ, और बोला क्या था उसमें तो दिखाया भी था। एक बार मैंने कैमरा घुमाया था, तो वो बोले कि अगर आप तो खैर नहीं बोला, तुम ही बोला उन्होंने, कि अगर अकेले हो तो जय माता दी किसने बोला। वो मैंने गर्जिया देवी का मंदिर दिखाया होगा, तो मैंने ये कहा होगा कि ये गर्जिया देवी का मंदिर है, और फिर मैंने मन में बोला, प्रणाम किया मैंने मंदिर। जब भी मंदिर में प्रणाम करता हूँ तो मैंने कहा जय माता दी। तो मेरी ही आवाज़ धीरे से आई, वो बोल रहे हैं कि जय माता दी किसने बोला। अरे भाई, मैंने बोला। तो तभी कहा था, मैं वीडियो के बारे में बता रहा था कि बच्चा चुराने की बहुत ज़्यादा इनकी टेंडेंसी थी, और इनको फंड्स नहीं मिलते। तो ये दूसरा क्या होता था कि लोग किसान वगैरह भी पहले मार देते थे, क्योंकि जब गांव के पास में रहते थे, जैसे लोमड़ी होती है, बहुत सारे लोग समझ लेते हैं कि जैकल और लोमड़ी एक ही है। इवन यहाँ गांव में, इवन तो क्या, जो हमारे यहाँ भूरी, जो कि फॉरेस्ट में नौकरी भी करता था एडहॉक पे, जंगल में ही पैदा हुआ, जंगल में ही रहता है, वो भी बोलता है कि सर जैकल, सियार और लोमड़ी एक ही होती है। तो मैंने उसको कई बार समझाया कि भैया अलग अलग होती है। तो थोड़ा सा मैं ब्रीफ कर देता हूँ इसमें भी, कि जो याद आ गया तो याद आ गया। टॉपिक से भटकने की मेरी पुरानी आदत है। तो जैकल से पूंछ ज़्यादा झबरीली होती है लोमड़ी की, मुंह थोड़ा ज़्यादा नुकीला होता है। नुकीला भी क्या होता है कि ये जनरली चूहे वगैरह पकड़ते हैं बिल में से, तो अपना मुंह डाल के चूहे पकड़ के खींच सकते हैं। हर किसी को भगवान ने उस प्रकार से ही बनाया है जैसे उसको जरूरत है। तो और पूंछ झबरीली होती है, मतलब थोड़ा साइज का फर्क है। मतलब अगर आप लोमड़ी को देखोगे और उसको देखोगे तो बहुत ज्यादा फर्क नहीं कर पाओगे, इसीलिए इनको गलतफहमी होती है। लेकिन जिस बात से मुझे ये बात याद आई वो ये है कि लोमड़ी को किसान जो है मार देते थे पहले। उनको लगता है कि उनका नुकसान करती है, हालांकि वो चूहे खा के उनका फायदा करती है। ये गलतफहमी है कि लोमड़ी किसान का नुकसान करती है। लेकिन वो मार क्यों देते थे कि जैसे खेत में पानी लगाते हैं और वहीं पे ये गुफा खोद देती है, खेतों के बीच में भी खोद देगी, खेतों के आसपास भी खोद देगी। ये देखिए, ये हमने बात की लोमड़ी की, ये जैकल या लोमड़ी ही है। इस जगह पे इनका झुंड होता है। ये सामने देखो, अभी देखो, ये हमेशा मिलते हैं और ये जैकल ही है। छोटे हैं लेकिन ये मैं दिखाता हूँ यहाँ पे, ये क्या है, ये है, ये जैकल है। क्योंकि देखिए इसकी पूंछ जो है ना छोटी है, झबरीली तो है। ये देखिए एक सामने से भी गया, काफी छोटे है, तो इसको लोमड़ी समझ लेते हैं। और लोमड़ी होती है तो उसकी पूंछ लंबी होती, जमीन को छू रही होती और थोड़ी झबरीली ज्यादा होती। तो किसान, ये बड़ी रेयर बात है कि जिस जानवर के बारे में बात कर रहे हैं वो ही साइड हो गया। जैकल और लोमड़ी का डिफरेंस ही मैं बता रहा था। ये वाला पानी थोड़ा ध्यान से निकाल लूं क्योंकि इसमें वैसे कुछ नहीं सब दिखता है, पानी ज्यादा नहीं है, लेकिन पत्थर एक आध बीच में आ जाता है ना तो वो दिक्कत कर देता है। चलो निकल गई। अब हम जहां एंटर करने वाले हैं वो टाइगर की टेरिटरी है।
तो किसानों को लगता है कि जो उनका पानी है वो वेस्ट हो जाता है, इनकी गुफाओं में घुस जाता है। इसके चलते ये मार दिया करते थे उसको, जबकि वो उनका बहुत फायदा करती है लोमड़ी। तो लोमड़ी का तो ये जिक्र आ गया, जैकल और लोमड़ी का डिफरेंस। लेकिन मैं जो बता रहा था भेड़िए के बारे में बात, कि भेड़िए पैक में करते हैं हमला, बच्चे चुराने की इनकी बहुत कहानियां हैं। आदमियों के गांव के सेटलमेंट, ह्यूमन सेटलमेंट के पास से बच्चे चुराना पहले तो एक आम बात थी। लकड़बग्गा और भेड़िया पहले गांव से बच्चे लेके भाग जाते थे। इसीलिए हमारे जो टीचर थे उन्होंने हमें समझाया था कि उस टाइम पे आतंक था भेड़ियों का। हालांकि हम गांव में नहीं रहते थे, हम तो पन्ना में रहते थे, पन्ना डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर था। तो लेकिन भेड़ियों को थोड़ी ना पता है कि डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है, आ सकते थे। तो स्पेशली हमें ट्रेन किया गया था कि अगर आंखें हरे रंग की दिख रही हों तो समझ जाना कि भेड़िया है, अलर्ट हो जाना। और अगर पीली दिख रही हो तो वो कुत्ता है। और भेड़ियों की एक खास बात बताऊं दोस्तों, कि जब ये शिकार पे जाते हैं, अगर आपको मेरा भालू वाला वीडियो आपने देखा होगा तो मैंने बताया था कि भालू की जो माँ है जब जाती है अपने बच्चों के लिए खाना लेने, तो डिफरेंट चीजें खाती है। कभी शहद खाती है, कभी पत्ता, कभी कीड़े मकोड़े, भी दुनिया भर की चीजें पेट में जमा करके और घर अपनी गुफा में आके उल्टी कर देती है और वो ठोस रूप में जमा हो जाता है। उसको बोलते हैं बेयर ब्रेड। और जब बच्चों को भूख लगती है तो वो जमा उसको खा लेते हैं। वो ब्रेड की तरह से होती है, केक की तरह से होती है उल्टी, और उसमें बहुत सारे पौष्टिक तत्व होते हैं। तो भेड़िए केस में ऐसा नहीं होता कि वो जम जाए, लेकिन ये बच्चों के सामने आके उल्टी कर देते हैं और बच्चे उसी वक्त उस उल्टी को खा लेते हैं। तो बच्चों को फीड करने के लिए मुंह में दबा के नहीं लाते, खा लेते हैं और उल्टी करते हैं और फिर बच्चे खा लेते हैं, फिर ये अपना खाते हैं। इस तरह से बच्चों को फीड करते हैं। अगर कभी शिकार मार के ले आए तो जब बच्चे बड़े हो गए तब तो वो शिकार साथ में खाते हैं, लेकिन जो डेन के अंदर खिलाते हैं वो उल्टी करके ही खिलाते हैं। और इनकी जो सुनने की पावर है बड़ी जबरदस्त है। दोस्तों जैसे हम डॉगी है, डॉगी का जानते हैं कि भाई डॉगी का सुनने की पावर बड़ी स्ट्रांग होती है। हमारी कोर्स में भी था और हमारे टीचर भी हमें बचपन में बोलते थे कि विद्यार्थी यानी स्टूडेंट की जो नींद होनी चाहिए कुत्ते की तरह होनी चाहिए, श्वान निद्रा। कि जरा सा देर में उठ जाए, एकदम एक आहट करोगे उठो और उठ जाए, विद्यार्थी वो होता है। एक था कि श्वान निद्रा बको ध्यानम, कि बगुले की तरह ध्यान, कंसंट्रेशन होना चाहिए पढ़ाई पे, ऐसा कुछ थी कहावत, आगे मैं भूल गया। तो यहाँ तो खैर नींद की बात आ गई, लेकिन सुनने की पावर डॉग की बहुत होती है। तो आप मान के चलो कि आधा किलोमीटर दूर से डॉग सुन सकता है, भेड़िया 3 किलोमीटर दूर से सुन सकता है। और जो भेड़िया होता है, ये वाला पानी भी निकाल लूं मैं। और भेड़िए की दोस्तों देखने की पावर उतनी स्ट्रांग नहीं होती। अगर भेड़िए के सामने रात के टाइम पे एक चूहा है, बड़ा चूहा है, कुछ भी है, अगर वो हिले नहीं, बिल्कुल 5 फुट की दूरी पे है, तो भेड़िया उसको नहीं पकड़ पाएगा। और जैसे ही वो जरा सा हिलेगा, एक पैर भी हिलाया, भेड़िया उस पर चपट्टा मार देगा। उसकी सुनने की पावर इतनी स्ट्रांग है। जैसे उल्लू का है ना, उल्लू तो खैर 2 बार सुनता है। उल्लू के कानों का जो एंगल होता है ऐसा होता है कि दोनों कान में डिफरेंस होता है। जब एक साउंड होती है तो उल्लू को 2 बार सुनाई देती है। एक पहली बार वो सुनता है, सेकंड बार में सेकंड ओपिनियन मिलता है और उसको एग्जैक्ट पता चल जाता है कि ये चीज इतनी दूरी पे है। ऐसी फैसिलिटी इसके पास नहीं है, भेड़िया के पास, कि ये 2 बार सुन सके, लेकिन इसके कान उसके मूव कर सकता है और कान को कप बना लेता है, कप की तरह से मोड़ के कंसंट्रेट कर सकता है। तो भेड़िया सुनेगा और अटैक करेगा। जैसे मैंने कल जो स्टोरी बोली थी उसे बताया था कि टाइगर क्या है कि लेटे लेटे भी अपने कान हिलाता रहता है। उसकी सूंघने की पावर उतनी स्ट्रांग नहीं है, तो देखने और सुनने की बड़ी जबरदस्त है। भेड़िए की सुनने की बड़ी जबरदस्त है, सूंघने की भी है अच्छी,
लेकिन देखने की उतनी जबरदस्त नहीं है। और भेड़िए भी टेरिटरी बनाते हैं, मार्किंग करते हैं और ये खाने की तलाश में बड़े दूर दूर भी चले जाते हैं। प्लानिंग के साथ इनकी पूरी स्ट्रेटजी होती है, इशारा होता है, अपनी साउंड होती है और एक दूसरे को ग्रीट करते हैं। पता चला एक दूर है, वो अपने आपने देखा ही होगा मोगली पिक्चर में, वो हम करके जो आवाज निकालते हैं चट्टान के ऊपर बैठ के, वो एक संकेत होता है, एक दूसरे को मैसेज पास कर रहे होते हैं वो उस आवाज को निकाल के। और ये जैसे लेपर्ड कुत्ता खाता है ना, भेड़िए भी कुत्ता खाते हैं, जबकि देखने में इनके ऑलमोस्ट बराबर ही होता है, थोड़ा साइज का फर्क होता है, लेकिन कुत्ते का शिकार बहुत करते हैं। और सेम प्लानिंग जैसे वो था ना, ये भी बहुत चालाक होता है। जैसे लेपर्ड को हम बहुत चालाक बोलते हैं ना, इसको भी चालाक बोलते हैं। अगर आपने कहावत सुनी होगी भेड़ की खाल में भेड़िया, तो वो यही है कि भाई भेड़ बन के भेड़िया अंदर घुस के आ गया, मतलब बहुत चालाक होता है ये। तो जैसे लेपर्ड का होता है ना कि वो डॉग्स जब कुत्ते लेपर्ड के पीछे भौंक रहे होते हैं और वो क्या करता है, डरने की एक्टिंग करता है, और जब एक कुत्ता 20 मार खान बन के पीछे पीछे चला जाता है, एकदम से पलटता है, उठा के चल देता है, क्योंकि लेपर्ड के पास पावर बहुत ज्यादा है। अगर लेपर्ड 90 किलो का है तो वो 180 किलो का वजन कैरी कर सकता है। कुत्ता तो कितना होगा, 30 किलो का होगा। भेड़िए के पास उतनी पावर नहीं है, लेकिन इसके पास ग्रुप है, पैक है। तो ये क्या करता है, बाकी पैक वाले जो है एक जगह छुप के बैठ जाते हैं और एक आएगा उसको चैलेंज करने की। कुत्ते को भी लगे यार ये तो एक ही भेड़िया है, वो डायलॉग मारे, तू क्या मुझसे लड़ेगा ठाकुर, तेरे हाथ तो पहले ही मैं काट के फेंक चुका हूँ, कि भाई तू क्या मुझसे लड़ेगा, मेरे बराबर का ही है, तुझे तो मैं निपटा दूंगा क्योंकि मैं अपने इलाके में हूँ। और एक और कहावत है, आपने सुनी कि नहीं सुनी, इलाके कुत्तों के होते हैं, शेर का कोई इलाका नहीं होता। ये हम लोग डायलॉग मारा करते थे कॉलेज लाइफ में, तो बाद में जब गौर किया तो मालूम चला कि शेर का भी इलाका होता है, जिसको हम टेरिटरी बोलते हैं। तो ये क्या करता है, भेड़िया आएगा, उसको वो कुत्ता सोचेगा अरे मेरा इलाका है, मेरे भी साथी आसपास ही है, हड़काने के लिए भागेगा। और जब भागेगा वहां छुप के बैठा हुआ है उसका पूरा पैक, 6, 7, 8, 10, और एकदम से 4-5 लोग जहां झपट्टा मारा उठा के ले जाते हैं घसीट के। तो ये इनकी स्ट्रेटजी है। तो भटकते भटकते मैंने याद करते करते जो मुझे याद आया वीडियो के बारे में, वो इन्फॉर्मेशन मैंने दे दी। और तो मुझे ऐसा कुछ खास याद आ नहीं रहा है। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। वंदे मातरम।